हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। दिस इज योर 8.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। आपकी 8.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपको 3 आइडेंटिटीज दी हैं। वो आपको 3 आइडेंटिटीज हमेशा याद रखनी होगी और इन्हीं 3 आइडेंटिटीज बेसिस पे आपको सारे फॉर्मूले डिराइव करने होंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज फर्स्ट में मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये हमेशा याद रखना है। सोना चांदी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे नीचे लिख लेना है, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो ये जो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक थीटा होता है स्टूडेंट 1/cos। कॉस होगा 1/sec, दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो सेक होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो स्टूडेंट, कौन कौन से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल हैं? तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक है, टेन और कॉट है। तो कभी भी साइन इंटू कोसेक आता है, साइन इंटू कोसेक आ जाएगा 1 होगा, कॉस इंटू सेक आएगा तो 1 होता है, टेन इंटू कॉट होगा तो दैट इज ऑल्सो 1। याद रखना स्टूडेंट, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो कॉस अपॉन साइन। कॉट थीटा इक्वल टू 1/10, टेन थीटा होगा 1/कॉट। सेक थीटा होगा 1/कॉस, कॉस थीटा होगा 1/सेक, कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा, तो साइन थीटा भी लिख सकते हो 1 एक दूसरे के रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये तो बेसिक फॉर्मूले थे जो एक्सरसाइज फर्स्ट में आपने करा था। 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है 10th क्लास में। फर्स्ट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कभी भी यहाँ पे माइनस आता है तो 1 नहीं होगा, यही आइडेंटिटी होनी चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी आइडेंटिटी से आपको 2 आइडेंटिटी और डिराइव करोगे। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इस साइड चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो आप इसको डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये भी इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा इस साइड ले जाते हो तो हमेशा याद रखना 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब कि आपको कहीं पे भी ये रिटर्न होगा अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हमेशा 1 होता है। आप ये आइडेंटिटी याद रखोगे तो ये अपने हम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको इधर ले जाते हो तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वाले 2 आइडेंटिटी यहाँ से डिराइव की गई हैं। तो आपको मेनली 3 आइडेंटिटी याद करनी है। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये अगर कॉट स्क्वायर थीटा इस साइड ले जाते हो तो 1 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको कहीं भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में दिखता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्ट 1 कर दोगे। ये आइडेंटिटी बेस्ड है। कॉट स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं ऐसे, इस 1 को इस साइड ले जाओगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दीज आर 3 आइडेंटिटीज के बेसिस पे आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। और ये आइडेंटिटी के साथ साथ आपको ये भी आपको ये लर्न करना पड़ेगा। तो अगर आपको इतने फॉर्मूले पूरे चैप्टर में लर्न हैं तो आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और आपको एक टेबल भी दिया था मैंने, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो भी आपको लर्न करना है। क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.3। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। इसका मतलब है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 3 दिए हैं इनको किसके फॉर्म में लिखना है, कॉट ए। सबसे पहले आपको साइन ए का रिलेशन बताना है कॉट ए, मतलब साइन ए को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। साइन ए इक्वल टू होता है स्टूडेंट 1/कॉसेक ए। साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। साइन ए कॉसेक ए होता है स्टूडेंट 1/साइन ए, तो साइन ए हो जाएगा 1/कॉसेक। और आपको अगर याद होगा आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए आपके पास ये थर्ड आइडेंटिटी है, इसके बेसिस पे आप लिख सकते हो क्या, साइन ए। देखो स्टूडेंट, आपकी थर्ड आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका होता है। तो कॉस ए थीटा मीन्स ए, यहाँ पे ए होगा तो कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो अंडर रूट, ये यहाँ स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप ये लिख सकते हो।
तो इस थर्ड आइडेंटिटी को यूज करके आपको साइन ए इक्वल टू 1/cosec था, तो cosec की जगह आपको क्या लिखना है, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह ए। तो ये आपका साइन और कॉट का रिलेशन आ चुका है। दिस फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। सेकंड क्या है, सेक ए। आपको सेकंड आइडेंटिटी याद होगी, सेक ए को कैसे लिखेंगे। सेकंड आइडेंटिटी क्या आती है स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है, या थीटा था यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर ए। आप यहाँ पे सेक को कैसे लिख सकते हैं, सेक ए, ये रूट चला जाएगा इधर, ये स्क्वायर में था इधर रूट, तो सेक ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आपको कॉट के रिलेशन में लिखना है सेक को, तो सेक ए आपको पता है टेन क्या होता है, 1/कॉट, तो आपको लिख सकते हो 1 प्लस 1, ये पूरा रूट के अंदर है, टेन स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, इसके नीचे 1। अब आपको एलसीएम लेना है, तो सेक ए इक्वल टू रूट, पूरा रूट है, कॉट स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, ये पूरा रूट है। तो सेक ए इक्वल टू रूट ऊपर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये देखो कॉट स्क्वायर ए है तो रूट होगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा कॉट ए। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन सेक ए एंड कॉट ए। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है टेन ए। तो आपको टेन तो पता ही है स्टूडेंट, टेन ए इक्वल टू होता है 1/कॉट ए। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड रिलेशन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए की फॉर्म में आपको लिखना होगा। सबसे पहले साइन ए, फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू था 1। आप इसको लिख सकते हो साइन ए स्क्वायर 1 माइनस, ये आपकी पहली आइडेंटिटी थी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा, रूट यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बट हमको रिलेशन बताना है सेक ए से, तो अब क्या करोगे, कॉस क्या होता है स्टूडेंट, 1/सेक, सेक होता है, सेक होता है 1/कॉस, तो कॉस हो जाएगा 1/सेक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस को 1/सेक स्क्वायर ए, ये पूरा रूट है, तो हम लिख सकते हैं साइन ए, एलसीएम ले लोगे तो रूट, पूरा होल रूट, सेक स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर ए -1, ये रूट। नेक्स्ट है, देखो रूट सेक स्क्वायर ए रूट में था तो स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आप लिख सकते हो रूट हटा के सेक ए। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन साइन ए एंड सेक ए, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड है कॉस को सेक के साथ रिलेशन, ये बहुत सिंपल था, तो कॉस ए इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए, तो 1/सेक ए, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है। थर्ड पार्ट इज टेन को कैसे लिखेंगे, आपको आइडेंटिटी याद होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, तो टेन ए इक्वल टू अंडर सेक स्क्वायर ए -1, तो ये आपकी डायरेक्ट इसका रिलेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो दिस इज थर्ड वाला रिलेशन, टेन ए एंड सेक ए का रिलेशन। फोर्थ इज कॉट, तो कॉट आपको पता है 1/10 होता है, तो 1/10 ए, और 10 का रिलेशन सेक के साथ क्या था, 1/रूट सेक स्क्वायर ए -10 की वैल्यू यहाँ, तो ये कॉट का रिलेशन है सेक ए के साथ। लास्ट वन इज कॉसेक ए, तो कॉसेक ए कैसे लिखेंगे, कॉसेक ए
होता है 1/sin a। sin a आप निकाल चुके हो, तो sin a क्या था, जो sin a था उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो sec a रूट नहीं था sec के ऊपर, और अंडरूट sec स्क्वायर a माइनस 1, जो भी साइन का आएगा वो कोसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये सारे हमने रिलेशनशिप निकाल चुके हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 9 को कॉमन ले लो। 9 हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आप स्टूडेंट्स याद रखना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आइडेंटिटी है ये देखिए थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए। तो आपका अगर हम यहाँ पे ये ऐसे भी लिख सकते थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1 यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो देखो यहाँ पे क्या आया आपका कॉमन लेके, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये तो पूरा पार्ट हो जाएगा 1 आइडेंटिटी, 1 9 इंटू 1 9। थर्ड का सेकंड पार्ट है सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए। क्या होगा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये क्वेश्चन नंबर, ये वैसे आपका एनसीईआरटी में थर्ड पार्ट है। आपने सेक को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस, 10 को क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस, मल्टीप्लाई का साइन, ये बीच में मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन ए। आपको इसको फटाफट से सॉल्व करना पड़ेगा। इस वाले पार्ट में एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम कॉस ए, ऊपर एज इट इज मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। स्टूडेंट देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको स्टूडेंट पता है आइडेंटिटी, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1। तो आपका क्या था, यहाँ पे साइन को ले जाओगे तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है आपकी पहली। तो जहाँ पे भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिखेगा, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए, 2 बार मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, क्या आंसर आ जाता है, कॉस ए। तो ये ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी में। तो 1 प्लस 10 प्लस सेक इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। तो 1 प्लस आपको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो 1 प्लस 10, तो 1 प्लस 10 को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस, प्लस सेक को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट होता है स्टूडेंट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक होता है स्टूडेंट 1 बाई साइन थीटा। आपको ये याद है तो बहुत इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आपका एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा नहीं था तो क्रॉस कॉस थीटा, प्लस यहाँ कॉस थीटा था नीचे तो साइन थीटा ही रहेगा, प्लस 1 इनटू, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा। एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, पे कॉस थीटा माइनस यहाँ पे आएगा 1 क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये देखिए सेम, ये ए है और ये भी ए है। ए सेम होना चाहिए तो कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस सेम ही है, कॉस प्लस साइन कॉस प्लस साइन, ये आ जाएगा ए। यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी आपका क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था। आपका ए क्या है, पूरा ये वाली टर्म दोनों जगह सेम था, तो आप लिख सकते हो ए क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, डिवाइड में क्या हो जाएगा, कॉस इंटू साइन। तो साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दोगे प्लस 2ab।
टू ए बी, टू साइन थीटा ए एंड बी इज कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ तक आ गया, -1 यहाँ से, ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब स्टूडेंट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह आप लिख लोगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 प्लस में माइनस है, कैंसल आउट 0, ये बचता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, आंसर इज 2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी 2। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा? तो आपको ये क्लियरली आइडेंटिटी दिख रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है कितना, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप सेक को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस होता है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइडेड, कॉसेक कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, 1 बाई कॉसेक होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों ही स्क्वायर में, तो टेन थीटा हो जाएगा स्क्वायर थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर डी। नंबर 4 है 8.3 का, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। हमेशा आइडेंटिटीज को जब भी प्रूव करना है तो जो भी एंगल्स दिए होंगे वो एक्यूट ही होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो आपको ये प्रूव करना है, तो हम एलएचएस से प्रूव कर लेते हैं। एलएचएस पार्ट आप अगर सॉल्व करोगे तो कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस कॉट होता है स्टूडेंट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, ये स्क्वायर में था, आपको इस सॉल्व करना पड़ेगा। आपको अंदर एलसीएम लेना है, तो देखिए दोनों जगह साइन थीटा है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे एलसीएम सेम था तो एज इट इज लिखेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर, आपका यहाँ स्क्वायर में है तो आपको न्यूमरेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आपको यहाँ से आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आपको हमेशा आरएचएस देखते हुए सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको आपको लिख सकते हो क्योंकि दोनों ही स्क्वायर है, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो ऐसे, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos कैंसिल आउट, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, आपको दिख रहा है ये आपका आरएचएस, दिस इज योर हैंस प्रूफ। स्टूडेंट ये देखिए आपका एलएचएस को सॉल्व किया तो ये आरएचएस के इक्वल आ गया, तो ये प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ये आपको दिया है, आपको एलएचएस सॉल्व करना है। इसमें सिंपली क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये क्वेश्चन में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है, एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आपने क्या किया, नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये सेम इससे मल्टीप्लाई ये, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स ऐसे कॉस इंटू कॉस, ये इंटू दिस टर्म। नेक्स्ट आपने अब यहाँ पे ये एज इट इज लिखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए एज इट इज प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, को फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab. 2 into a is 1, तो 2 into 1 into b. b is sin theta. a b 2ab. a नीचे cos a into सेम 1 plus sin a. स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी 1 प्लस 1 ऑलरेडी था, ये दोनों टर्म हो चुके 1 प्लस 2 इंटू साइन ए. अब ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए. 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2 कॉमन आ चुका है, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए. 1 प्लस साइन ए सेम आ गया, ये कैंसिल आउट 1, तो 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए आ चुका है. देखो 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक ए. ये हमारी आर एच एस आ चुका है, राइट हैंड साइड में यही टर्म थी. तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. आपका 4 का थर्ड पार्ट 8.3. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे. तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. आपने टेन थीटा को लिखा 1 माइनस कॉट थीटा. कॉट थीटा क्या हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. 1 माइनस साइन थीटा, टेन को साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. यहाँ पे ये होल डिवाइड का साइन डिवाइडेड बाय आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसके नीचे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस ये एक टर्म है कॉस थीटा साइन थीटा. आपने इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये डिवाइड, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो ये यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस ये डिवाइडेड, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे कॉस थीटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका होल होल ब्रैकेट. नेक्स्ट है यहाँ पे आप डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये कॉस थीटा रेसिप्रोकल, ये वाली टर्म रेसिप्रोकल. स्टूडेंट्स आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. यहाँ पे स्टूडेंट देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो इधर आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना है, तो ये माइनस को आप कॉमन ले लोगे, कॉमन आएगा तो ये डिनोमिनेटर का माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. ये कहाँ से आया यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो साइन के माइनस बाहर आ गया, तो साइन क्या हो जाएगा प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा. तो आपको इसको रीअरेंज कर सकते हो माइनस कॉमन लेके, ये माइनस चला गया ऊपर तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा. अब यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम में स्टूडेंट ये देखिए ये दोनों जगह है तो ये एक ही टाइम आएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका दोनों जगह था, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये साइन थीटा यहाँ नहीं था
इस साइड नहीं था, तो इस साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर ऑलरेडी था, तो साइन क्यूब थीटा कहाँ से आया, यहाँ से एलसीएम लिया था, तो ये साइन थीटा यहाँ नहीं था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस नहीं था, तो ये कॉस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ माइनस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस नहीं होगा यहाँ, यहाँ प्लस होता है। तो आपका देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ए बी डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सेम टर्म है, ये कैंसिल आउट मल्टीप्लाई में सारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपको डिवाइडेड में क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सिंप्लीफाई हो चुका है, बट हमें ये लाना है 1 प्लस सेक, तो इसको सेपरेट कर लेंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1, तो हम लिख सकते हैं ये 1 प्लस, देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो आप लिख सकते हो सेक थीटा, ये मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कॉस सेक 1 अपॉन साइन इंटू कॉसेक थीटा, तो ये आपका आ गया आरएचएस टर्म। ये एलएचएस आपने सॉल्व किया और ये आरएचएस के इक्वल आ गया, तो ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू दिस पार्ट, और आपको क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करना है, और उसमें आपको सिंप्लीफाई करके दोनों ही टर्म इक्वल आ जाएंगी। तो एलएचएस टर्म ये है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस सेक ए, देखो आप सेक ए को ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, ये हमने एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, ये होल डिवाइड था, तो मैं होल डिवाइड का साइन लगा सकती हूँ, ये ब्रैकेट है, एक टर्म है, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, आप इसको लिख सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो, तो कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा कॉस ए, मैंने कहा था ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। जब आपको दिखता है ये सिंप्लीफाई हो चुका है, ये एलएचएस टर्म है, ये आरएचएस के बराबर नहीं आया, तो अब हम राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड टर्म में आपका ये साइन स्क्वायर ए है, स्टूडेंट आपको आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर ए की, तो साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, याद रखना साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है आपकी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। नेक्स्ट है, देखिए स्टूडेंट ये ए का स्क्वायर लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बार बार मैंने बताया है, 1 माइनस ए माइनस बी, तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिवाइड में आपका 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी है, ये देखो ये टर्म सेम है, तो 1 ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए, आपको स्टूडेंट क्लियरली दिख रहा है, ये एलएचएस आपका सॉल्व करके आता है, ये आरएचएस, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, आपको नेक्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे हिंट दी है एनसीईआरटी में, यूजिंग आइडेंटिटी दिस, तो इसी आइडेंटिटी से ये प्रूव करना पड़ेगा। आपको कैसे करना है, डिवाइडिंग दिस टर्म बाय साइन थीटा, आपको साइन ए से इस टर्म को डिवाइड करना है, अपना साइन से क्यों किया, क्योंकि आपको कॉसेक लाना है, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, तो डिवाइड कर हमेशा किससे करना है, साइन से, अगर आपको यहाँ पे 10 लाना होता है आपको डिवाइड करना होगा कॉस से, बट यहाँ पे आपको कॉसेक और कॉट लाना है, तो डिवाइड करोगे आप हमेशा साइन से, पूरी टर्म को डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए, इसको भी डिवाइड करोगे साइन ए से, माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, डिवाइड में है कॉस ए
आपको डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड ही करना पड़ेगा। -1 बाई साइन ए। अब ये आपका आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, ये आपका cos a अपॉन साइन ए आता है स्टूडेंट cot a माइनस साइन ए 1, ये कैंसिल आउट 1 प्लस साइन ए आता है स्टूडेंट cosec a, नीचे cos a अपॉन साइन ए अगेन cot a प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1, ये 1 हो जाएगी माइनस ये हो जाएगा cosec a। इसको कैसे रीराइट कर सकते हैं स्टूडेंट, आप इस cosec को आगे ले आइए, रीअरेंज कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो cot a प्लस आपको रीअरेंज करना है cot a विद साइन आगे ले आ सकते हो, तो ये आ जाएगा cosec a -1 को पीछे लिख सकते हो, आप ऐसे रीअरेंज कर सकते हो। इसमें भी सेम cot a माइनस cosec a प्लस 1। आपको यहाँ पे आपको आइडेंटिटी पता होगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए, तो 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आप लिख सकते हो। स्टूडेंट न्यूमरेटर में क्या करोगे, 1 जहाँ पे है आप इस आइडेंटिटी को यूज करके 1 की जगह आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ये आइडेंटिटी यहाँ से आपको cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये 1 की जगह आप ये लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर में आपको क्या करना है cot a प्लस cosec a, ये एक टर्म हो गई माइनस 1 की जगह आपको क्या लिखना है, ये पूरा माइनस साइन है, तो यहाँ पे 1 की जगह आपने क्या लिखना है cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। ये क्यों हुआ, आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी थी, तो 1 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब स्टूडेंट हमने क्यों लिखा, ताकि हमारा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला बने। तो cot a प्लस cosec a, ये सेम माइनस a माइनस बी a प्लस बी, तो आप लिख सकते हो इसे a क्या है a प्लस बी इंटू ये पूरा होल माइनस, ये माइनस सबके ऊपर है, a ये है a प्लस बी और a माइनस बी, माइनस हमेशा कॉट के आगे ही लगेगा, a माइनस बी डिवाइड में कॉट a माइनस cosec। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी में लिखा। आप इसको देखो, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये वाली, तो आप इसमें कॉमन ले सकते हो cot a प्लस cos a, ये एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, तो इसमें से कॉमन क्या है cot a प्लस cosec है, सॉरी cosec a। ये आपने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, ये क्या था स्टूडेंट, ये बचा यहाँ पे cosec a, ये होल माइनस था तो cosec के आगे क्या लग जाएगा माइनस cosec a, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस cot a, ये आपका कॉमन आ चुका है डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, नीचे आप 1 को आगे लिख सकते हो 1, ये आप आगे लिख सकते हो माइनस cosec a, ये देखो विद साइन प्लस cot a, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विद साइन आपको उठाना है रीअरेंज करना है, तो आपकी ये टर्म और ये टर्म सेम बन जा, तो आपका क्या आंसर आ जाता है cot a माइनस प्लस cot a प्लस cosec a। ये देखिए, आपको यही आपको प्रूव करना था। स्टूडेंट्स आपने ये आइडेंटिटी यूज करी और आपका LHS RHS के इक्वल आ चुका है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका LHS है, ये आपको इसके इक्वल में प्रूव करना है, तो आपको LHS से सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1 माइनस साइन ए है, तो आपको 1 प्लस साइन ए से दोनों ही साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन, आपने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपका जो डिनोमिनेटर होगा उसकी सेम टर्म से
आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, बट आपको उसका साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन यूज करना है। तो 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे इस टर्म को। तो नेक्स्ट आपका जब भी ये पूरा रूट के अंदर है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो आपको पता है ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, पूरा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ये दोनों ही स्क्वायर में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 प्लस इसका भी होल स्क्वायर था तो ये रूट से बाहर आ गया। ये देखो स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए होता है स्टूडेंट सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस होता है स्टूडेंट टेन ए। तो ये आपका आता है राइट हैंड साइड, प्रूव हो चुका है। आपका आ गया LHS इक्वल टू RHS, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट है आपका 6 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको ये जो LHS है वो आपको टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉमन ले लोगे, तो आपका आ जाएगा साइन थीटा, आपका कॉमन आ जाएगा। तो साइन थीटा कॉमन आया तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 माइनस 2, यहाँ पे क्यूब था तो एक कॉमन आ चुका है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट है आप कैसे करोगे, नेक्स्ट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा टेन थीटा। आपको आइडेंटिटी पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लिख सकते हो 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। 1 की जगह आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बड़ी वैल्यू है माइनस में, तो आपका आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे ये माइनस है और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम टर्म कैंसिल आउट बन जा, तो ये बचा आपका टेन थीटा। तो ये आपका RHS आ चुका है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 7 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये टर्म इसके बराबर प्रूव करनी है, तो कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप एक्सपेंड कर दोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी ये है सेक स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है कॉस इंटू बी क्या है सेक ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर रीअरेंज कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आपको मैंने ये रीअरेंज कर लिया है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस स्टूडेंट याद रखना ये साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 साइन कॉस साइन को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए। तो जो भी टर्म रेसिप्रोकल होती है वो 1 होती है, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए होता है 1, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होंगे तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस ये कॉस स्क्वायर आपको आगे लिख चुकी हूँ प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस स्टूडेंट कॉस ए और सेक ए भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस ए
इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो ये भी कैंसिल आउट 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना 2, स्टूडेंट ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक को आपको आइडेंटिटी पता है, कॉसेक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है, और सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी है। ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 6 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपकी आ गई RHS, तो ये LHS इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव। ये है आपका 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये प्रूव करना है इसके बराबर, तो कैसे करेंगे आप LHS ले लेते हैं। सबसे पहले कॉसेक को लिखेंगे, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन ए, माइनस है यहाँ पे साइन ए, सेक ए को लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ये स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें एलसीएम होगा साइन ए, यहाँ पे साइन ए ऑलरेडी है तो 1 माइनस ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए इनटू, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए, यहाँ पे ऑलरेडी कॉस है तो 1 ही आएगा, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है, डिवाइडेड बाय साइन इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय है यहाँ पे साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये डिवाइडेड में क्या है कॉस ए, कॉस ए कैंसिल आउट 1 जा, ये भी कैंसिल आउट, क्या बचता है यहाँ पे बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, या साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा क्या हुआ LHS सिंप्लीफाई हो चुका है। ये RHS इक्वल नहीं आया तो हम RHS को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो RHS कितना था स्टूडेंट, ये आप करोगे 1 डिवाइडेड बाय, ये मैंने होल डिवाइड का साइन ऐसे कर लिया, 10 ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, प्लस कॉस क्या होता है कॉस ए, कॉट क्या होता है कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, ये एक ही टर्म है डिवाइड के बाद, ऊपर 1 है 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन इंटू कॉस, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर नहीं है, साइन नहीं है तो साइन स्क्वायर ए, साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको पता है 1 इंटू ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू, साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये आ चुका है साइन ए इंटू कॉस ए, ये RHS, तो ये आपकी वैल्यूज इक्वल आ चुकी हैं तो LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS, और ये आपका 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हो चुका है, LHS और RHS इक्वल आ चुके हैं। ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको ये दोनों आपको इसके 10 स्क्वायर ए के बराबर आपको प्रूव करने हैं, तो आप LHS वाली टर्म सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए स्टूडेंट्स आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी आइडेंटिटी है, ये हो जाती है कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, सेक होता है 1 बाई कॉस तो कॉस सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये डिवाइडेड है, ये कॉसेक होता है 1 बाई साइन, ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए, इसको आप क्या करोगे डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो स्क्वायर में तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, ये वाली टर्म LHS वाली आ चुकी है 10 स्क्वायर ए। नेक्स्ट है आपका RHS वाली,
RHS में क्या है 1 माइनस, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस 10 को लिख सकते हैं 1 माइनस 10 को लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, डिवाइडेड का साइन ये वाला डिवाइड, 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये सेम एक टर्म, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम आएगा कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस ये स्क्वायर है माइनस साइन ए डिवाइडेड, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो ये साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, ये जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल, तो साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, ये होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये टर्म सेम थी बट साइन अपोजिट था तो हमने ये कॉमन लिया। अगर साइन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे साइन अपोजिट हो जाएगा, तो कॉस माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, माइनस साइन है, ये हमने कॉमन लिया, ये टर्म सेम होगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, आपका ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है स्टूडेंट, 10a का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a, तो ये आ चुका है 10 स्क्वायर a। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है।